Hey guys, this is Flying Diva again. I would like to say hi to all of you. I hope you all are doing well and you all are safe and you are at home. So आज का जो guys मेरा वीडियो है ये है एयर हॉस्टेस के बारे में। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मुझे कुछ कमेंट्स आए थे। पूनम करके एक हैं, उन्होंने थैंक यू सो मच पूनम फॉर लाइकिंग माय वीडियो एंड आस्किंग मी सच नाइस क्वेश्चंस। सो उसमें आपने मेरे से पूछा था कि +12 के बाद अगर आप कोई कोर्स करना चाहें तो क्या आपको ये जॉब मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है ये जॉब, और जो मैं आपको और आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देना चाहूँगी। जो मेरी वीडियो है बेसिकली वो इसी के बारे में है, जो आपकी एलिजिबिलिटी हो गया कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। कुछ चीज़ें हैं मतलब जिन पे आप वर्क कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं उन पे आप वर्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली गॉड गिफ्टेड होती हैं। रिक्वायरमेंट्स, बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी एविएशन जॉब में कैबिन क्रू बनने के लिए, कैबिन क्रू, एयर हॉस्टेस, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट होती हैं तो वो बेसिकली होती है, तो एक है हमारा एजुकेशन, सेकेंड होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, फिर होती है हमारी एज, हमारा वेट, हमारा फिजिकल अपीयरेंस, हमारी हाइट, और हमारे पास जो डिग्रीज होती हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। तो उसके बारे में ये पूरा वीडियो है। एजुकेशन में बेसिकली क्या आता है, एजुकेशन में आता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो +2 होनी चाहिए, वो मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम होगा। उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन है वो आप हो भी सकते हैं ग्रेजुएट या नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था तो आई वाज पोस्ट ग्रेजुएट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो नहीं कर सकते, और अगर आपके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो नहीं कर सकते। बस ये है कि मिनिमम जो है वो आपका +2 होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशन की बात। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया। जैसे कि कुछ लोगों के सवाल होते हैं मेरे पास, कुछ एक आध मेरी आंटी की बेटी आई थी, तो उन्होंने पूछा था कि दीदी मुझे एयर हॉस्टेस का कोर्स करना है तो मैं कैसे करूं, मतलब क्या क्या प्रोसीजर होता है उसका। और उन्होंने सिर्फ 12th के एग्ज़ाम्स दिए थे एंड शी वाज वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, बिकॉज़ आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो है आपको वो लोग पूछ सकते हैं कि आपके पास मार्कशीट है। आप अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो आपसे मार्कशीट के बारे में पूछ सकते हैं, राइट, कि मार्कशीट आपके पास है कि नहीं। तो बेसिकली बेटर यही रहेगा कि जब आपकी मार्कशीट आ जाती है उसके बाद ही आप लोग अप्लाई करें। तो ये हो गई हमारी एजुकेशन की बात। दूसरी चीज़ हो गई हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो है हमारे को मतलब बहुत अच्छे से आना चाहिए। हिंदी भी होनी चाहिए और इंग्लिश भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इंडिया बेस्ड एयरलाइन में काम करते हैं, राइट, तो आपको मतलब मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं, राइट। तो हिंदी की भी मतलब हिंदी भी आनी चाहिए आपको, इंग्लिश भी आनी चाहिए। कुछ इंटरनेशनल एयरलाइन होती हैं जो कि स्पेसिफिकली हिंदी स्पीकिंग कैंडिडेट्स ही ढूंढते हैं। जैसे मैंने काफ़ी सारे मतलब इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो जो हिंदी स्पीकिंग लोग होते हैं वो भी मांगते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग तो मांगते ही मांगते हैं, राइट, बिकॉज हमारे पास हर तरीके के लोग आते हैं। तीसरी चीज़ हो गई हमारी एज। 18 से लेकर 24 के बीच में होनी चाहिए एज जो है आपकी, ठीक है। हाइट में आपको 155 सेंटीमीटर चाहिए, उससे ज़्यादा तो हो सकता है ऑफकोर्स, लेकिन उससे कम नहीं लेंगे गाइस, सॉरी। तो बेसिकली मैं आप लोगों का मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब अगर आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो बेसिकली ये जो मैं पॉइंटर्स आप लोगों को बता रही हूँ तो आप उसका स्पेसिफिकली ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि उनके बिना, लेकिन आप खुद से चेक ज़रूर कीजिए, मैं बोलना चाहूँगी आपको। क्योंकि मैंने जब एक बार इंटरव्यू देने, मतलब मेरी एक पता नहीं आंटी की कोई तो बेटी थी, तो वो आई थिंक ब्रिटिश एयरवेज़ में करती थी। तो ब्रिटिश एयरवेज़ में ना मैंने उनसे जाके पूछा, मैंने कहा कि दी ऐसे ऐसे मुझे एयर हॉस्टेस बनना है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा इधर आओ। तो मैं उनके घर गई थी एक्चुअली, तो उन्होंने मेरे को ना चेक वेक कराया हाइट वगैरह। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं आपका तो नहीं होगा, आपकी हाइट बड़ी कम है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो गाइज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको हाइट और वेट चेक ही कराना है तो आप या तो डॉक्टर के पास जाके चेक करवाइए, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह कर देते हैं ये चीज़, ठीक है। तो 155 सेंटीमीटर एक साइड होता है सेंटीमीटर का, एक साइड होता है इंचेस का।
तो आप सेंटीमीटर में देखिएगा 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हमारा जो विजिबल, गाइस देखिए, क्योंकि ये है एक जॉब जिसमें कि आपको बहुत सारे लोगों से मिलना होता है और ये फ्रंट लाइन जॉब मैं आपको बोलूँगी बेसिकली ये है। ठीक है, तो फिज़िकल अपीयरेंस थोड़ा सा तो मैटर करता है। ठीक है, तो फिज़िकल अपीयरेंस जो आपका मैटर करता है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, आपका कलर डार्क हो, लाइट हो, मीडियम हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सीरियसली गाइज आई एम टेलिंग यू, बिकॉज़ हमारे प्रोफेशन में बहुत सारे एरियाज़ के जो लोग होते हैं वो अप्लाई करते हैं और वो कैबिन क्रू बनते भी हैं। जैसे ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ इंडियंस भी होते हैं, साउथ इंडियन भी होते हैं, हमारे ईस्ट के लोग भी होते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग भी होते हैं और हमारे वेस्ट के लोग भी होते हैं। ठीक है, तो सबका जो है रंग रूप भगवान ने बहुत बढ़िया बनाया है। आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन रंग रूप से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीरियसली मैं बता रही हूँ। लेकिन आपके ये जो पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गाइस स्कार्स नहीं होने चाहिए फेस पे, या तो जो आपकी यूनिफॉर्म होती है, जिस भी एयरलाइन की यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, तो उसमें विजिबल टैटू या मार्क्स नहीं होने चाहिए आपके, कोई स्ट्रेच मार्क्स, मतलब कुछ भी, जैसे कभी कट जाता है, कभी लग जाता है, कभी जल जाता है, तो वो वाले जो मार्क्स हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। वो चीज़ जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो बेसिकली दे कैन आस्क यू कि भाई मतलब आप मेरे को, जैसे मान लीजिए कुछ लोग छुपाने की भी कोशिश करते हैं, तो गाइज़ आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ना छुपाएं ये चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अल्टीमेटली तो पता चल ही जाएगा कि जब मेडिकल राउंड्स होते हैं आपके, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, बस मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि जब आप मेडिकल राउंड में जाते हैं तो वो ये सब चीज़ें ना मैटर करती हैं, एक्चुअली मैटर करती हैं। तो इसलिए जो है आपको ये ध्यान देना चाहिए, राइट। ठीक है, नो विजिबल टैटू हो गए आपके, नो स्कार्स, नो मार्क्स, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। और ठीक है, ये आपका हो गया फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में। किसी ने जो पूनम जी ने मेरे से सवाल पूछा था, पूनम पूनम जी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। पूनम, आपने मेरे से पूछा था कि आपने +2 कर ली है, उसके बाद आपको एक कोर्स करना है 1 साल का, उसके बाद क्या आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको शायद कमेंट में भी मतलब कमेंट भी किया था। मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट कंपल्सरी गाइज टू डू एनी कोर्स और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज जो भी एयरलाइन आपको हायर करेगी उनकी अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं, अलग अलग एयरक्राफ्ट्स के हिसाब से, राइट। तो वो आपको खुद ही ट्रेनिंग देंगी, आपको कोई उसमें मतलब अलग से थर्ड पार्टी के थ्रू कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट, ऑफ कोर्स पैसा बचाना किसको पसंद नहीं होता, राइट। तो आप पैसा बचाएं और आप इंटरव्यू देने, मतलब जब आप जाते हैं वहाँ पे जब आप कोर्स के बारे में पता करने जाते हैं, तो उससे पहले आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ गिव इंटरव्यू फर्स्ट। मतलब पहले अगर आप इंटरव्यू देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या पता आपका किस्मत अच्छी हो, आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो, तो क्या पता आपका बिना किसी कोर्स करने से ही हो जाए, जो आप 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए आप वहाँ पे जाके देंगे उनको। ऑफ कोर्स कोई, मैं गलत नहीं कह रही हूँ उसके बारे में, ऑफ कोर्स, लेकिन जब आप वहाँ पे जाके कुछ ऐसा देते हैं, कुछ पैसे वगैरह देंगे, तो वाई नॉट आप उसको किसी अपने पर्सनल किसी चीज़ कुछ ख़रीद लें, कुछ भी, ऑफ कोर्स वो आप अपनी पर्सनल किसी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगी गाइस कि आप वहाँ पे खुद से मतलब पहले जाएं और इंटरव्यू दें, राइट। ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्वायरमेंट्स जो हमारी होती हैं, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो थोड़ा सा है, बेसिकली थोड़ा सा पॉइंटर्स है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में गाइस दे कैन आस्क यू फॉर पासपोर्ट, ठीक है, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तो उस टाइम पे मेरे पास पासपोर्ट था, राइट, हाँ, तो उस टाइम पे मेरे पास पासपोर्ट था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन जो बाद में लड़कियां, मतलब जब उस टाइम पे जब आपका हो जाता है और इन केस अगर वो आपको इंटरनेशनल भेजना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई थोड़ा सा डिले हो जाता है वो। ऑफ कोर्स बेसिकली जब आप फ्लाई करना स्टार्ट कर ही रहे हैं तो वाई नॉट कि इकट्ठे ही सब कुछ कर लें, तो बेटर आप पहले ही अप्लाई कर लें, आप बनवा के रख लें पासपोर्ट, और उसके बाद जब आप जाते हैं इंटरव्यू वगैरह देने तो आप उनको डायरेक्टली दे सकते हैं, राइट। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने जो भी पढ़ाई करी है, 12th के मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, अपने डॉक्यूमेंट्स का अच्छा सा एक फ़ोल्डर बनाएं,
सुंदर सा, ठीक है, और वो बाहर से भी आप जाके ख़रीद सकते हैं, बिकॉज बेसिकली गाइज ऑब्वियसली यू हैव टू लुक प्रोफेशनल, ठीक है। गाइज़ ये जो वीडियो थी वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मैंने बनाई थी, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू, बाय।